बताओ क्वेश्चन। MS पार्टनर है, M और S पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3-2। 3-2 रेशियो है। ये L को एडमिट करते हैं, ठीक हो गया, 1/4 के लिए, ठीक है। हाँ। It was agreed that goodwill of the firm will be valued at 3-year purchase of the average profit of last 4 years. AP of 4 years, ठीक है। प्रॉफिट्स के अमाउंट बताओ। 50,000, 50,000, 60,000, 60,000, 90,000, 90,000, 70,000। 70। हाँ, टोटल हो गया कितना? 270। 270 को डिवाइड करोगे 4 से, कितना आ गया? 500। 500 आ गया, ठीक हो गया। और है क्वेश्चन सर? अब इसको पहले हम गुडविल निकाल ही लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको निकाल लो, 67 500 से गुणा कर लो। ये भी कितना आ गया था तुम्हारा? 2,02,500, ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। आगे रामलाल डिड नॉट ब्रिंग दिस शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। हाँ, इसका कुछ हिस्सा होगा भाई। 1/4 निकालोगे तो इसका कितना आया? 81,000 रुपया इसके हिस्से की गुडविल आई, 81,000 है ना? हाँ, 81,000 आएगा, वो इसके हिस्से की गुडविल है। और ये नहीं लाया। अगर ले आता तो हम क्या करते? अगर सर ले आता तो हम देखे से दोनों पार्टनरों को कौन सा खाता खुलता है? एकदम PFG खाता जरूर खुलेगा, है ना? जब वो ले आएगा तो सीधे PFG खाता खोल देना है, ठीक है। और नहीं लाएगा तो गुडविल को रेज रिटर्न ऑफ करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ बताया है? A, B, C, B वो भी हैं। हाँ बताओ, एक केस बता दो। एक केस क्या है? गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, यही है 2 लाख। अच्छा, अपीयर्स इन द बुक्स कितनी है? 2,02,500। 2,02,500 यानी पूरी की पूरी। हाँ, ठीक हो गया। दूसरा केस में क्या है? गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 2,500। 2,500 कुल। हाँ, ठीक हो गया। हाँ। सी केस में कितनी गुडविल है अपीयर हो रही? सर 2,05,000। 2,05,000। देखो, ये अपीयर इन द बुक्स का मतलब क्या होता है? अपीयर इन द बुक्स मतलब ये आपकी बैलेंस शीट में गुडविल यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। यस सर। पहले केस में कितनी गुडविल है? 2,02,500। और नई गुडविल कितनी है? ये भी 2,02,500 है, सेम टू सेम है ना। अब आप क्या करोगे? जब ये छोटा होता है, हाँ, वो बड़ा, केस अलग पड़ा। हाँ, ये बड़ा, वो छोटा, केस अलग पड़ा, ठीक है। लेकिन जब दोनों बराबर हैं तो क्या करोगे भाई? ओल्ड में इसको रिटर्न ऑफ नहीं करोगे। हाँ। देखो, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में इस 2,02,000 को यहाँ रिटर्न ऑफ नहीं करोगे आप, है ना। अगर रेज एंड रिटर्न ऑफ वाला केस है तो, है ना। अगर गुडविल को एडजस्ट करना है, पहले रेज रिटर्न ऑफ समझ लें इसको, है ना। दोनों केस समझा देता हूँ इसी में, ठीक है। रेज रिटर्न ऑफ करते हैं पहले। रेज रिटर्न ऑफ में क्या होगा? ये गुडविल 2,02,500 इधर ट्रांसफर होगी। यहाँ मैं खाली अमाउंट लिखता हूँ, 2,02,500 यहाँ रिटर्न ऑफ होगी। किस रेशियो में? ओल्ड में। वो नई गुडविल 2,02,500 सेम टू सेम यहाँ क्या होगी? रेज होगी। हाँ, नई गुडविल नए रेशियो में, सॉरी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड में कितनी? 2,02,500। हाँ, उधर रेज ओल्ड में होती है, इधर ये वाली रिटर्न ऑफ 2,02,500 इधर ओल्ड में। और वो गुडविल यहाँ रिटर्न ऑफ। इसका मतलब इसकी एंट्री मत करो, ना इधर करो ना उधर करो, रेज रिटर्न ऑफ में, है ना। ना इसकी एंट्री यहाँ रिटर्न ऑफ करो, ना उस अमाउंट को यहाँ रेज करो। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है और दोनों सेम रेशियो में है, ओल्ड रेशियो में, है ना। तो एक दूसरे को काट दे रही है एंट्रियां। हमें सिर्फ एक काम करना है, अब 2,02,500 को यहाँ रिटर्न ऑफ करना है। तो गुडविल कह के 2,02,500 पूरा का पूरा आपको क्या कर देना है? रिटर्न ऑफ। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। बस आपने इसको यहाँ ट्रांसफर कर देना है नए रेशियो में, आपका केस खत्म। सर आपको मैंने कर गुडविल रेज रिटर्न ऑफ का आई बात समझ में? ये एंट्री तो नहीं मारी थी सर? नहीं, मैंने नहीं मारा। हाँ, ये एंट्री यानी सिंगल एक ही एंट्री हो जाएगी, इससे पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में? दूसरा केस अब देखो, ये 2,0500 रुपए वाला है ना। इसका मतलब गुडविल यहाँ कितनी है? केवल 2,0500।
वहां 2500 है, नहीं 2,02,500 है, हाँ ऐसा ही तो है। हाँ, अरे हाँ वो तो- यहाँ ये वाली ना, ये गुडविल अपीयर इन द बुक्स है ना, ये 2,500 अपीयर इन द बुक्स है, और ये नई गुडविल वैल्यूड है, ध्यान रखना, ये न्यू गुडविल, ये ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ यस सर, कितना पैसा, कुल 2,500 होगा, यस सर, और उधर कितने की होनी है, ये 2,02,500 की। तो क्या करूं, बड़ी साइड कौन सी है, वो वाली, उधर ही 2 लाख पूरा, 2,500 यहाँ से भी हटाओ, 2,500 यहाँ से यहाँ से भी हटाओ, पूरा 2 लाख रुपया हाँ उधर ही ट्रांसफर कर दो ओल्ड में। आई बात समझ में? हाँ, और पूरा 2,02,500 इधर न्यू में रिटर्न ऑफ करोगे। इसका भी अकाउंट में हाँ बिल्कुल, ये गुडविल कह के ही तो दोनों, उधर बाई गुडविल ओल्ड में कितनी, 2 लाख। 2 लाख क्यों? हाँ। क्योंकि पहले 2,500 की थी, अब 2,02,500 की हो गई है, तो ये बढ़ गई है हमारी गुडविल ना। पहले कुल 2,500 की थी, अब कितने की हो गई, 2,02,500 की गुडविल हो गई है। तो पार्टनरों के तो क्रेडिट ही होगी है। आई बात समझ में? और इधर वाली वो पूरी की पूरी रिटर्न ऑफ होगी यहाँ, 2,02,500 हाँ सर, पूरी की पूरी। ठीक है, वहां लफड़ा नहीं करना है, केवल यहाँ एडजस्टमेंट है। ठीक है, उसमें एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक, तीसरा केस समझो, यहाँ 2,05,000, यस सर, तो इसको कर दो 2,05,000, 2,05,000, और गुडविल की वैल्यू कितनी है, कितने से घट गई, 2,500 से घट गई। अब सोचो इसको, ये पैसा 2,05,000 यहाँ एंट्री, और यहाँ कितनी, 2,02,500। वो तो नया है ना, नई गुडविल 2,02,500, पुरानी गुडविल 2,05,000। तो बड़ी साइड कौन सी है, ये है। कुल 2,500 से इधर एंट्री कर दो, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ, कुल 2,500 से इधर ओल्ड रेशियो में एंट्री करो, इस साइड बांटो। और इधर वैसे ही जब कम होती है, ध्यान रखना, ऑब्जर्व करने वाली चीज है, जब पहले गुडविल कम थी, अब बढ़ गई, इधर पोस्ट करो ओल्ड रेशियो में, माइनस करके, जितना बढ़ गया है बस उतना ही, है ना। यस सर, जब पहले ज्यादा है, अब कम हो गई है, इधर पोस्ट करो माइनस करके। ठीक है, कितनी कम हुई है, केवल वो होगा, कितनी बढ़ गई है, केवल वो इधर। और नया वाला तो आपको याद रखना है कि नया वाला तो मुझे हर हाल में रिटर्न ऑफ यहाँ करना ही करना है। आई बात समझ में? हर केस में नया वाला इधर रिटर्न ऑफ होगा, अगर गुडविल रेज रिटर्न ऑफ हो रही है तो। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? इतना बना लेते हैं। एक उसको और समझ लो लगे हाथों, कौन सा? एडजस्ट, एडजस्ट कैसे करें, है ना। सिंपल सी टेक्निक है, आपको बस क्या करना है, लगे हाथों जब चल रहा होता है ना क्वेश्चन, तब इजी होता है समझना भी, समझाना भी, है ना। फिर बात टूट जाती है तो फिर टूट जाती है। अब देखो इसको क्या करना है, अब हम केस कर रहे हैं कौन सा, एडजस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, यानी अब हम गुडविल अकाउंट नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट नहीं खोलने के लिए हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट अगर समझ आ गया तो तुमसे कोई एंट्री बचेगी नहीं। आई बात समझ में? आपको बस इमेजिन करना है कि पैसे किधर ट्रांसफर करूं, इधर या उधर। अगर ये पता चल गया तो तुमसे गड़बड़ नहीं होगी। ठीक, देखो जब गुडविल रिटर्न ऑफ होगी, सॉरी एडजस्टमेंट जब करना है, तो यहाँ पर आपकी गुडविल कुछ दिख रही है। यस सर, जब एडजस्टमेंट वाला केस है, जैसे पहला केस 2,02,500 ही बताता हूँ। ठीक है, 2,02,500। आई बात समझ में? 2,02,500। और बाकी जो नई गुडविल है, इसको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है। हाँ, ध्यान रखना, तो जब भी कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है, तो इस गुडविल को तो मैं पूरी की पूरी कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करूंगा। ठीक है, और इसको क्या करूंगा, इसको हमेशा चुपचाप पहले रिटर्न ऑफ इधर कर ही डालो। ओल्ड रीजन क्या है समझना, तो गुडविल लिखो इसे। अब तुम सोचोगे क्या गुडविल अकाउंट ओपन हो गया इसको यहाँ डालने से? नहीं, इसको यहाँ डालने से वो ओपन जो अकाउंट था वो बंद हो गया, है ना। उधर खुला था वो अकाउंट गुडविल का, है ना। इधर डालने से क्या हुआ, वो अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, अब गुडविल अकाउंट नहीं खोलूंगा मैं। ठीक है, यहाँ ट्रांसफर किस रेशियो में ये बांटा जाता है?
ओल्ड में। अब आ जाओ, इसको हमेशा जब भी कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है तो इसको वहां छेड़ाखानी नहीं करेंगे, ठीक है। वो छेड़ाखानी कब होती है? जब गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ होती है, केवल तब वो छेड़ाखानी करोगे। और जब रेज रिटर्न ऑफ नहीं करनी है तो चुपचाप इसको जो है कैपिटल अकाउंट में इधर ट्रांसफर कर लो, रिटर्न ऑफ कर लो इसको, ठीक है। बची गुडविल उसका क्या करते हैं? इस 2,02,500 का इसका क्या करेंगे? चुपचाप सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए हमें या सेक्रीफाइस शेयर चाहिए? सेक्रीफाइस शेयर चाहिए यहाँ। हाँ, यहाँ रेशियो नहीं चाहिए। रेशियो कहाँ चाहिए होता है? ध्यान रखना, सिर्फ एक जगह, जब गुडविल नई लेके आता है पार्टनर ना, नया पार्टनर गुडविल लेके आया, आपने पीएफजी खाता बनाया, उसमें जब आप ट्रांसफर करोगे ना उस पैसे को, तो चुपचाप रेशियो में बांट देना, सेक्रीफाइस रेशियो में। वो शेयर में नहीं बटेगी, वो सेक्रीफाइस रेशियो में बटेगी। लेकिन ये वाली जो एडजस्टमेंट करनी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये सेक्रीफाइस शेयर चाहिए। निकाला है सेक्रीफाइस शेयर तुमने इसका? कितना कितना है सेक्रीफाइस शेयर? एम का शेयर बताओ सेक्रीफाइस। 3/20। ठीक हो गया। और इसका 2/20। आपका भी आशीष इतना ही है? ठीक है, वेरी गुड। तो 3/20 और 2/20 है। रेशियो कितना है? 3/2। रेशियो तो 3/2 है, लेकिन रेशियो लगाएंगे तो 3/5 2/5 करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करना है, 3/5 ठीक है। 3/20 2/20, पूरा 2,02,500 का 3/20 निकालो, कितना हुआ? 2,02,500 गुणा 3/20, 30,375 एक का हिस्सा। ये सेक्रीफाइस किसकी है? एम की। तो एम, एस और एल 3 पार्टनर, एम, एस और एल 3 पार्टनर, 30,375। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी मैंने ये गलत मिटा दिया, ठीक है। ये तो वो वाली गुडविल थी 2,02,500, इसको यहाँ रिटर्न ऑफ करोगे ही करोगे ओल्ड में, ठीक है। इसका क्या करोगे? इस 2,02,500 का 3/20 कितना आया? 30,375। ये बताओ एम का सेक्रीफाइस है ना, तो एम को मिलना चाहिए, एम से कटना चाहिए। हाँ, उसको मिलेगा या उसको कटेगा? हाँ, जो सेक्रीफाइस करता है उसको गुडविल दी जाती है। एक और बात बता दो साथ साथ कि दी जाएगी तो कैपिटल अकाउंट में इस साइड दी जाएगी या इस साइड दी जाएगी? इस साइड दी जाएगी। ये साइड प्लस होती है, ये साइड माइनस होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रांसफर कर दो 30,375 एम के में, और एस के में कितना ट्रांसफर होगा? 20,250। ये 30,375 आएगा कहाँ से बताओ? एल से कटेगा, एल के खाते से कटेगा। तो एक यहाँ काटो, 30,375। ये कहाँ से आया? ये भी एल के खाते से। इसको लिखना लेकिन अलग अलग, 20,250 अलग अलग, ठीक है। ये एल के खाते से जा किस खाते में रहा है? एम में, तो 2M लिखो। ये 20,250 टू एस। ये एम के में आया कहाँ से? एस के में आया कहाँ से? बाय एल। लो, एडजस्ट हो गई कैपिटल अकाउंट में। जर्नल एंट्री बता दो बस, ये एडजस्टमेंट वाले की कौन बताएगा? बताता हूँ। हाँ बताओ। एल से अकाउंट DR2। शाबाश। एल अकाउंट डेबिट कितने से? ये पूरा जोड़ के, पूरा। तेरी क्या सी गलत आ रही है इसका मतलब? भाई 30, 20, 50, 500 कितना है ये? 50,625। अब देखो, देखो इधर, इससे कटा 50,625 नहीं कटा? यस सर। ऑटोमेटिक कटेगा वो। आई बात समझ में? ऑटोमेटिक उनको मिलेगा जिसको दिया जाना है। इससे कट भी गया, उसे मिल भी गया। आई बात समझ में? सिंपल है, दोनों कोई लफड़ा नहीं है। आपको गुडविल रेज रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो वहां एक हेल्प है। क्या हेल्प है भाई? जो खाली नई गुडविल को यहाँ पर न्यू में रिटर्न ऑफ करना है बस तुमको, और बाकी को एडजस्ट करना है। बढ़ रहा है या घट रहा है देखना है। बढ़ रहा है तो यहाँ डालना है, घट रहा है तो यहाँ डालना है ओल्ड में। और नई गुडविल को तो रिटर्न ऑफ करना ही करना है, गुडविल रेज रिटर्न ऑफ करने में। आई बात समझ में? हैं? बना लोगे आप क्वेश्चंस? यस सर। चलो।